तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लेसन 8 को, जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन जावा के नाम से है। मैं ये बेसिकली जो चैप्टर्स को डिवाइड किया हूँ, ये कोई किताब के अकॉर्डिंग नहीं किया हूँ, मैं अपने से इसको डिवाइड किया हूँ चैप्टर्स को। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन जावा, इसमें हम बाकी बातों पर विचार करें, डिस्कस करें, इसके पहले मैं कुछ बातों को आपको रिकॉल करना चाहता हूं जो कि आपने पिछले क्लासेस में स्टडी किया होगा। जैसे आपने पिछले क्लासेस में कैरेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, आपने अपने पिछले क्लासेस में कैरेक्टर के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि कैरेक्टर एक डेटा टाइप होता है जिसे हम CHAR इस नाम से जानते हैं, जो बेसिकली एक डेटा टाइप है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने में कैपेबल होता है। राइट, बिल्कुल हमने पढ़ा है। और उसका एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, char CH इज इक्वल टू M, जहां ये जो M है इसे हम कहते हैं द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल, है ना। ये एक कैरेक्टर है, ये जो M है ये एक कैरेक्टर है या एक वैल्यू है जो कि इस CH नाम के वेरिएबल में असाइन किया गया है। असाइन का मतलब होता है स्टोर किया गया है। और ये CH क्या है? CH एक वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है? तो ये एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। और char क्या है? char एक डेटा टाइप है। तो हमने बेसिकली इन चीजों पर पिछले क्लासेस में तो बात किया ही है, लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने लायक है कि कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो हमेशा सिंगल कोट्स के साथ इनक्लोज्ड रहते हैं। जो भी हमारे पास कैरेक्टर का वैल्यू होगा, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू होगा, वो हमेशा सिंगल कोट्स के साथ इनक्लोज्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लीजिए एक char डेटा टाइप लिखा और C उस वेरिएबल का नाम है, और आप इसके अंदर चाहते हो कि एक लेटर को स्टोर करना, एक कैरेक्टर को स्टोर करना, तो आपको सिंगल कोट्स देना होगा। ये सिंगल कोट्स के अंदर में आप कैरेक्टर को स्टोर करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में, तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग दो चीजों पे डिफाइंड होती है। देखिए, पहला, द ग्रुप ऑफ या फिर सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर नॉन एज स्ट्रिंग। साथ ही साथ स्ट्रिंग एक क्लास भी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग, अगर आपसे कोई पूछता है बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग इन जावा, देन द स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ और अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये डबल कोट्स है, ये नहीं होगा आपका। तो ये स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है ये हो गया डेटा टाइप, और ये S एक वेरिएबल है, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। So, computer application is a string which is assigned to a variable S. S is a variable and string is a data type. लेकिन एक बात आपने नोटिस किया कि बाकी जितने भी हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप को लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अपने कोडिंग में यूज़ करते हैं, तो उन्हें स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर अगर लिखते हो तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है INT, और सारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर के होते हैं। अगर आप बात करो फ्लोट का, तो फ्लोट के भी सारे लेटर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्ट्रिंग है, क्या आपने नोटिस किया कि इसका पहला कैरेक्टर जो है, पहला लेटर जो है S, वो कैपिटल लेटर में है। और आपको याद होगा कि जावा में क्लास का नाम ही एक ऐसा नाम है जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बाकी किसी भी नाम को कैपिटल लेटर से शुरू नहीं किया जाता। डेफिनेटली इससे ये बात बिल्कुल प्रूव होता है कि स्ट्रिंग एक क्लास की तरह बिहेव करता है। कैसे ये क्लास की तरह बिहेव करता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लासेस में बात करेंगे। और दूसरी बात क्या है, देखें कि कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं, वहीं स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर में इनक्लोज करते हैं। देखिए यहाँ डबल कोट्स है,
तो स्ट्रिंग वैल्यूज को हमेशा डबल कोट्स के साथ इनक्लोज किया जाता है, वहीं कैरेक्टर वैल्यूज को हमेशा सिंगल कोट्स के साथ इनक्लोज किया जाता है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग का, जावा में स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है और ये कैरेक्टर से किस तरह से डिफरेंट है और कैरेक्टर से किस तरह से रिलेट करता है, इसके बारे में समझा हमने। अब देखें, स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग में बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ मेथड्स के साथ, कुछ डिफरेंट मेथड्स के साथ, और वो मेथड्स बेसिकली स्ट्रिंग से रिलेटेड नहीं होंगे, वो सारे मेथड्स रिलेटेड होंगे कैरेक्टर के साथ। यानी हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन जावा चैप्टर में सिर्फ स्ट्रिंग को ही ऑब्जर्व करेंगे ऐसा नहीं है, हम इसमें कैरेक्टर को भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में देखने वाले हैं कि कैरेक्टर में आगे कुछ और भी पढ़ने लायक चीजें हैं या नहीं। तो देखें, कैरेक्टर में ना कुछ फंक्शंस हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टर फंक्शंस, जो हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन चैप्टर में ही पढ़ना है। तो कैरेक्टर फंक्शंस कहें, कैरेक्टर मेथड्स कहें, बात बराबर है। कैरेक्टर में बहुत सारे डिफरेंट काम को करने के लिए अलग अलग मेथड्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से कुछ बेसिक मेथड्स जो कि आपके काम का है, आपके सिलेबस के काम का है, उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मेथड, सबसे पहला फंक्शन जो है कैरेक्टर के लिए वो है कैरेक्टर डॉट इज लेटर। देखिए भाई, फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन एक छोटे से ब्लॉक को कहते हैं, बड़ा सा एक प्रोग्राम का छोटा सा ब्लॉक होता है और उस ब्लॉक का कुछ स्पेसिफाइड वर्क होता है जिसे वो करता है। फंक्शन के बारे में हम लोग आगे क्लासेस में नए चैप्टर में देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फिलहाल ये जान ले कि फंक्शन एक छोटा सा ब्लॉक होता है बड़े प्रोग्राम का, जो किसी स्पेसिफाइड वर्क को करने के लिए होता है। जैसे कैरेक्टर के सबसे पहले फंक्शन को अगर बात करते हैं कैरेक्टर डॉट इज लेटर, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक किसी विशेष काम को करने के लिए ही डिजाइन किया गया होगा। तो वो विशेष काम, वो स्पेशल वर्क, वो स्पेशल टास्क क्या है जिसको करने के लिए इस फंक्शन को डिजाइन किया गया होगा। देखें, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर अ गिवन आर्ग्यूमेंट और डेटा इज एन अल्फाबेट और नॉट। यानी कि कैरेक्टर डॉट इज लेटर नाम का जो फंक्शन है, इसका काम क्या है, ये चेक करता है यूजर के द्वारा इंटर किया हुआ डेटा को या आर्ग्यूमेंट को, चेक करता है कि वो डेटा या वो आर्ग्यूमेंट अल्फाबेट है या नहीं है। अल्फाबेट्स यानी कि A to Z, चाहे वो कैपिटल लेटर के हों चाहे वो स्मॉल लेटर के हों, उनको चेक करता है कि ये कैरेक्टर जो एंटर किया गया है यूजर के द्वारा, ये एक लेटर है यानी कि एक अल्फाबेट है या नहीं है। तो डेफिनेटली ये चेक कर रहा है एक लॉजिकल वर्क को, जहां पर आंसर जो होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यानी कि यूजर के द्वारा इंटर किया हुआ डेटा या तो अल्फाबेट होगा या तो अल्फाबेट नहीं होगा। यानी कि हमारा जो आंसर रिटर्न होने वाला है इस फंक्शन के द्वारा, वो आंसर ट्रू या फॉल्स में ही होने वाला है। और जावा में ट्रू या फॉल्स के रिजल्ट को हम डालते हैं बूलियन डेटा टाइप में। डेफिनेटली इसका मतलब कैरेक्टर डॉट इज लेटर नाम का जो मेरा मेथड है या फंक्शन है, ये हमेशा एक बूलियन टाइप का वैल्यू को रिटर्न करता है यूजर को। और बूलियन का मतलब ही होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स, डेफिनेटली। तो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए कि इसे लिखेंगे कैसे करके, इसका यूज़ कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो सबसे पहले आपको बूलियन लिखना होगा, दैट इज द डेटा टाइप, और स्पेस देने के बाद उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर में आप इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न किए हुए रिजल्ट को स्टोर करोगे, और इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर। जैसे जैसे आपको अपर केस लोअर केस दिख रहे हैं, वैसा ही आपको अपर केस लोअर केस जहां जहां पर है वैसे यूज करना है। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर का स्टार्टिंग लेटर सी जो है वो कैपिटल में है लेकिन आप एग्जाम में इसे स्मॉल में लिख करके आ गए, या स्कूल में आप या अपने लैबोरेटरी में इसे आप
स्मॉल लेटर में लिख करके ब्लूजे में रन कर रहे हो तो आपका ये रन नहीं करेगा। यहाँ इज लेटर, लेटर का एल जो है कैपिटल है, अगर आप उसको स्मॉल में लिखते हो तो आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव फंक्शन है, केस सेंसिटिव ये होता है। ठीक है, तो दूसरी बात, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में आपको लिखना होगा कैरेक्टर, डेफिनेटली वो कैरेक्टर जिसको आपको चेक करना है कि ये लेटर है या नहीं है। चलिए इसे पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये सिंटैक्स को ज़्यादा समझ में आ सके। चलिए सबसे पहला हमारा होगा बूलियन, दैट इज आवर डेटा टाइप। ये मेरा डेटा टाइप है। डेटा टाइप के बारे में हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि कितने तरह का डेटा टाइप हमारे पास प्रेजेंट है। और ये p क्या है, p हमारा वेरिएबल का नाम है, p हमारे वेरिएबल का नाम है। और ये कंप्लीट मेरा क्या है, मेथड है। और इसके अंदर में जो वैल्यू है वो कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर जिसको आपको चेक करना है कि वो अल्फाबेट है या नहीं। तो आप मुझे बताओ, जब आप इस कोड को, जब आप इस लाइन ऑफ कोड को ब्लूजे में रन करोगे तो आपको स्क्रीन पर क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा जब आप रन करोगे इसको? तो डेफिनेटली इसको रन करने के बाद जो आपका रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, यानी p के अंदर में, इस p के अंदर में आपका ट्रू स्टोर होने वाला है। अब आप अगर इस p को प्रिंट करते हो, अगर इस p को आप प्रिंट करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर आप इसको p को प्रिंट करते हो तो रन करने के बाद स्क्रीन पर आपको ट्रू दिखेगा। ट्रू का मतलब क्या है कि c जो आपने कैरेक्टर डाला है वो एक अल्फाबेट है। कैरेक्टर डॉट इज लेटर का क्या वर्क होता है, ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो कैरेक्टर इंटर होगा वो डिजिट होगा कि नहीं होगा, इसे आपको चेक करना है। डेफिनेटली बड़ा आसान चीज है। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर अ गिवन आर्ग्यूमेंट और डेटा इज अ डिजिट और नॉट। डेफिनेटली आप जो भी कैरेक्टर इंटर करने वाले हो, देखो भाई कैरेक्टर जो होता है ना, एक कैरेक्टर जो होता है, एक कैरेक्टर जो होता है वो एक अल्फाबेट हो सकता है, एक अल्फाबेट हो सकता है, वो नंबर या यूं कहो डिजिट्स हो सकते हैं, और वो कैरेक्टर जो है वो एक अल्फा न्यूमेरिक या फिर स्पेशल कैरेक्टर भी कह सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो अल्फाबेट में हो जाएगा A to Z, नंबर्स और डिजिट्स में हो जाएंगे 0 to इन्फिनिटी, और स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, स्टार और प्लस माइनस etc, ये सारी चीज़ें होती है, ये आपका स्पेशल कैरेक्टर में आता है। ऑलराइट, तो हम जो चेक करेंगे इंटर किया हुआ कैरेक्टर डिजिट है या नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि डिजिट है या डिजिट नहीं है। अगर डिजिट हुआ तो आंसर मेरा ट्रू होगा, अगर डिजिट नहीं हुआ तो आंसर मेरा फॉल्स होगा। दोनों में से कोई एक होने वाला है। दैट मीन्स कि ये जो मेथड होगा आपका कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, ये भी एक बूलियन टाइप का ही वैल्यू रिटर्न करने वाला है डेफिनेटली। और इसका सिंटैक्स को देख लेते हैं। बूलियन ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये बूलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपका वेरिएबल का जो टाइप होने वाला है, जिसमें आप जिस वेरिएबल में आप रिजल्ट को स्टोर करोगे, उस वेरिएबल का जो टाइप होने वाला है वो डेफिनेटली बूलियन होगा। फिर आपका वेरिएबल का नाम, फिर कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, फिर आपका कैरेक्टर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बूलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। तो मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। डेफिनेटली इसमें जो p के अंदर में रिजल्ट स्टोर होगा, इस p के अंदर में डेफिनेटली ट्रू स्टोर होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि एंटर किया हुआ कैरेक्टर जो है वो 7 है और 7 एक डिजिट है। तुम बोलोगे 7 तो सर एक इंटीजर वैल्यू है, कैरेक्टर कैसे हो गया? देखें, अगर हम किसी भी नंबर को सिंगल कोट्स में डाल देंगे तो डेफिनेटली वो कैरेक्टर हो जाएगा, और अगर किसी भी नंबर को अगर डबल कोट्स में डाल देंगे तो वो एक स्ट्रिंग हो जाएगा। कुछ भी डेटा डबल कोट्स के अंदर में है वो स्ट्रिंग, और सिंगल कोट्स के अंदर में है वो कैरेक्टर डेफिनेटली। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, यानी यूजर कुछ भी स्टोर करे, कुछ भी इंटर करे, चाहे वो लेटर हो या डिजिट हो, चेक होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो लेटर है या डिजिट है, ये चेक करेगा। मतलब अगर A to Z कुछ भी रहेगा तो भी मेरा रिजल्ट ट्रू होगा,
अगर जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी मतलब डिजिट बोला है चूंकि, तो इन्फिनिटी नहीं कह सकते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोग कहेंगे 0 से लेकर 9 तक अगर होगा तो डेफिनेटली मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, है ना। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कुछ और आता है, दोनों नहीं है, सपोज कर लो तुमने क्वेश्चन मार्क एंटर कर दिया, सपोज कर लो तुमने स्टार मार्क एंटर कर दिया, तो क्या होगा, डेफिनेटली तब फॉल्स आएगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा स्टार मार्क हो गया या फिर ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये तो तुम्हारा कोई डिजिट नहीं है, ये तो कोई तुम्हारा लेटर नहीं है, तो डेफिनेटली इस केस में फॉल्स आएगा। लेकिन इसमें भी ट्रू या फॉल्स ही आ रहा है, डेफिनेटली इसमें भी आपका बुलियन टाइप का वैल्यू ही रिटर्न होगा, और इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल अपने पुराने सिंटैक्स जैसा है, कुछ चेंजेस के साथ। बुलियन एज यूजुअल डेटा टाइप होगा, वेरिएबल का नाम होगा, इक्वल टू मेथड का नाम यहाँ पर चेंज हुआ है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, ब्रैकेट के अंदर में कैरेक्टर। एग्जाम्पल हमारे सामने है बुलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो आपका जो कैरेक्टर एंटर किया गया है ये एक डिजिट है, तो आपका p के अंदर में ट्रू स्टोर होने वाला है। चलो इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट के अंदर हम लिखे हैं a सिंगल कोट्स के अंदर, डेफिनेटली इसमें भी आपका ट्रू प्रिंट होने वाला है, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है a, ये a सिंपली एक लेटर है, यहाँ पर ये हो गया एक डिजिट, ऑल राइट, इसीलिए ट्रू आया है। यहाँ पर ये हो गया एक लेटर या अल्फ़ाबेट, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रू आया है, p के अंदर में ट्रू आया है। लेकिन अगर हम लेते हैं कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट स्टार मार्क, तो डेफिनेटली p के अंदर में फिर तुम्हारा ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, जैसे कि मैंने तुमको यहाँ पर बताया था। ऑल राइट, आई होप तुमको मज़ा आ रहा होगा यार। देखो जितने भी कैरेक्टर के फंक्शंस है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए, और बड़ा काम भी आने वाला है, आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो बहुत यूज होने वाला है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, अब बताओ, तुम ही बताओ क्या करेंगे इसमें हम लोग, क्या करेगा ये मेथड, किस काम के लिए है। डेफिनेटली ये चेक करेगा कि मेरे द्वारा या तुम्हारे द्वारा या एक नॉर्मल यूजर के द्वारा इंटर किया गया कैरेक्टर अपर केस का है कि नहीं, मतलब ये कंफर्म है कि वो एक लेटर है, तभी ये पॉसिबल होगा। ये वाला मेथड तभी यूज होगा जब एक यूजर सिर्फ और सिर्फ लेटर को ही इंटर करेगा, कोई डिजिट इंटर करेगा तो ये काम नहीं करेगा, कोई कैरेक्टर दूसरा स्पेशल कैरेक्टर एंटर करेगा तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ लेटर होगा तो ही ये मेथड काम करेगा। और ये मेथड क्या काम करेगा, ये मेथड चेक करेगा कि यूजर के द्वारा इंटर किया हुआ लेटर जो है वो अपर केस में है या नहीं है। तो अगर अपर केस हुआ तो डेफिनेटली ट्रू, और अगर अपर केस नहीं हुआ तो डेफिनेटली फॉल्स। तो अगेन इस केस में भी क्या होगा, बुलियन टाइप का ही वैल्यू रिटर्न होने वाला है। सिंपल हिसाब यार, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। इट ऑलवेज रिटर्न अ बुलियन टाइप वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स। डेफिनेटली ये भी हमेशा एक बुलियन टाइप का वैल्यू ही रिटर्न करने वाला है, चाहे वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स। सिंटैक्स कैसा होगा, बुलियन वेरिएबल नेम इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ब्रैकेट में कैरेक्टर। एग्जांपल के साथ देखते हैं, बुलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और ब्रैकेट के अंदर में जो हम कैरेक्टर लिखे हैं वो है कैपिटल लेटर में a। अब तुम बताओ कि इस p के अंदर में ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स। डेफिनेटली इसके अंदर में ट्रू स्टोर होगा, और जब हम p को प्रिंट करेंगे तो मेरे पास ट्रू प्रिंट होगा स्क्रीन पर। ऑलराइट, अगर मान लो कि इज अपर केस स्मॉल लेटर का a लिखे हैं तो डेफिनेटली इस p के अंदर में फॉल्स स्टोर होने वाला है, और जब इसको प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली p का वैल्यू जो है वो फॉल्स प्रिंट होगा। चलो बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, उसमें अपर केस चेक किया मैंने, डेफिनेटली इसमें लोअर केस चेक करेंगे, यानी कि स्मॉल लेटर का लेटर है कि नहीं है। तो इसमें भी जो मेरा डेटा होगा वो डेटा एक लेटर होना चाहिए तभी वर्क करेगा। और ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि मेरे द्वारा एंटर किया हुआ डेटा जो है वो लोअर केस में है या नहीं है। अगर होगा तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स, यानी कि इसमें भी मेरा जो रिटर्न टाइप होने वाला है वो क्या होने वाला है, बुलियन। ऑलराइट, सिंटैक्स देख लो, बुलियन वेरिएबल नेम इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ब्रैकेट के अंदर में वो कैरेक्टर, वो डेटा जो तुम्हें एंटर करना है,
चेक करने के लिए। चलो एग्जांपल देखते हैं। बूलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, तो बताओ मुझे क्या ये जो कैरेक्टर एंटर किया हुआ है ये लोअर केस में है क्या? डेफिनेटली नहीं है। इसका मतलब p के अंदर में क्या स्टोर होगा? वेरी गुड, p के अंदर में फॉल्स स्टोर होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर का a है और हम चेक कर रहे हैं लोअर केस लेटर, तो डेफिनेटली फॉल्स। अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो डेफिनेटली इसमें जो p के अंदर में रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा, और स्क्रीन पर जब ये रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो डेफिनेटली ट्रू प्रिंट होगा। अगले मेथड की ओर चलते हैं। अब तक जो मेथड हमने पढ़ा वो सारा मेथड लॉजिक को चेक कर रहा था कि ये अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, ये डेटा डिजिट है कि नहीं है, ये लेटर है या डिजिट है, सारी चीज़ें चेक हो रही थी। ये जो मेथड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि ये मेथड जो है ये तुम्हारे द्वारा एंटर किए हुए कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है। ये चेक नहीं करता, ये कन्वर्ट करता है। अगर तुमने अपर केस में अपने डेटा को रखा है, एंटर किया है, तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर तुमने पहले से ही लोअर केस में रखा है, अगर तुम्हारा डेटा पहले से ही लोअर केस में है, तो वो लोअर केस में ही रहेगा, फिर कोई चेंजेस तुमको नहीं दिखेगा। इसका मतलब हम अगर एक कैरेक्टर एंटर किए हैं, मान लो कैरेक्टर एंटर किए हैं ए कैपिटल लेटर में, तो ये जो मेथड है ये इस ए को कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर ए में। ये जो ए था पहले भी कैरेक्टर था, और ये जो स्मॉल लेटर ए है ये भी क्या होगा? कैरेक्टर ही होगा। इसका मतलब ये जो कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस है ये हमें हमेशा एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू ही रिटर्न करेगा। बात समझ में आ रहा ना? इजी है डेफिनेटली। दिस फंक्शन रिटर्न्स द गिवन आर्ग्यूमेंट इन लोअर केस कैरेक्टर। ये हमेशा अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, और लोअर केस में रहेगा तो लोअर केस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट ऑलवेज रिटर्न अ कैरेक्टर टाइप वैल्यू। ये हमेशा एक कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को ही रिटर्न करता है। तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स होगा कैर वेरिएबल नेम इक्वल टू कैरेक्टर डॉट लोअर केस, और ब्रैकेट के अंदर में वो कैरेक्टर जिसको आपको कन्वर्ट करना है लोअर केस में। एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, कैर p इक्वल टू कैरेक्टर डॉट लोअर केस, और यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो a है। तो a चूंकि अपर केस में है, तो इसीलिए ये जो रिजल्ट होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरे p नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर में क्या स्टोर होगा? इसके अंदर में स्मॉल लेटर a स्टोर होगा। और अगर मान लें कि मेरा जो डेटा एंटर किया हुआ है वो पहले से ही स्मॉल लेटर में है, तो डेफिनेटली कोई भी चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो जो जिस लेटर में है वो लोअर में है तो लोअर में ही रहेगा। ऑलराइट, आज के इस सेशन का सबसे लास्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। नाम से बड़ा क्लियर है कि उसमें अपर केस में कन्वर्ट किया, नाम से बड़ा क्लियर है कि उसमें पिछला वाला मेथड में हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया था, और इसमें हम अपर केस में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर मेरा एंटर किया हुआ डेटा लोअर केस में है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में, और अगर वो अपर केस में ही है तो वो अपर केस में ही रहेगा, नो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और चूंकि हम मान लेते हैं कि मैंने एक लोअर केस दिया है ए स्मॉल लेटर, तो ये मेथड क्या करेगा? इस स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। हमने एंटर किया कैरेक्टर और मुझे रिटर्न भी मिला क्या? एक कैरेक्टर। तो डेफिनेटली अपर केस टू अपर केस का जो मेथड है वो एक कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को ही हमेशा रिटर्न करेगा डेफिनेटली। सो दिस फंक्शन रिटर्न्स द गिवन आर्ग्यूमेंट इन अपर केस कैरेक्टर। ये पहला बात तो क्लियर है। एंड इट ऑलवेज रिटर्न अ कैरेक्टर टाइप वैल्यू, ये भी पता चल गया। सिंटैक्स होगा इसका कैर वेरिएबल नेम इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, एंड ब्रैकेट के अंदर में वो कैरेक्टर जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपर केस में। एग्जाम्पल हमारे पास है कैरेक्टर के लिए, कैर p इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ब्रैकेट में हमारा है कैरेक्टर दैट इज a। तो ये अपर केस में है, डेफिनेटली ये अपर केस में ही रहेगा, तो रिजल्ट मेरा सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरा रिजल्ट जो होगा वो p के अंदर में स्टोर होगा, और p के अंदर में कैपिटल लेटर a ही रहेगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं कैर p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और ब्रैकेट में लिखते हैं स्मॉल लेटर a, तो डेफिनेटली ये लोअर केस में है,
तो इस केस में आपका क्या होगा कि जो रिटर्न करेगा फंक्शन वो आपका कैपिटल लेटर में ए रिटर्न करेगा जो कि पी के अंदर में स्टोर होगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके पास। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।